करते हुए, तो सबसे माफी मांगते हुए हो जाओ। ठीक है? कुछ ऐसा कहकर परिवार ने हरीश राणा को आखिरी विदाई दी। अगर इस वीडियो को देखते हुए आपकी आंखें नम हो गई हों, तो सोचिए कि इस समय माँ बाप के दिल का क्या हाल होगा। अपने सीने पर पत्थर रखकर बेटे के लिए इच्छा मृत्यु तो मांग ली, लेकिन विदाई के समय जैसे कलेजा फटने को आ रहा था। इस भावुक विदाई के बाद हरीश को बिना किसी शोर शराबे के एम्स अस्पताल ले जाया गया। बीते रोज शनिवार को सुबह तकरीबन 9 बजे उनके पिता अशोक राणा बेहद गोपनीय तरीके से एक निजी वाहन के जरिए उन्हें अस्पताल लेकर रवाना हुए। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक आदेश के बाद अब एम्स के पैलिएटिव केयर विभाग ने हरीश का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कदम इसीलिए उठाया गया है ताकि 13 साल से बिस्तर पर पड़े हरीश को प्राकृतिक मृत्यु मिल सके, लंबे समय से दर्द से पीड़ित उनकी देह मुक्त हो सके। खबर के मुताबिक शनिवार की सुबह 9 बजे अशोक राणा अपने बेटे को निजी वाहन से बेहद ही प्राइवेट तरीके से दिल्ली के एम्स लेकर रवाना हुए। बता दी, अशोक राणा ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि वो इस पूरी प्रक्रिया को शांत और निजी रखना चाहते हैं, ताकि उनके बेटे का अंतिम समय बिना किसी शोर शराबे के गुजरे। यही कारण था कि उनके घर पर ताला लगा मिला। इसके चलते शुरुआत में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन फिर खबर मिली कि हरीश एम्स के डॉक्टरों की देखरेख में है। बता दें, हाल ही में खबर आई थी कि मेरठ के सीएमओ यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जब हरीश के पिता से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिल सका। पता चला कि हरीश के घर पर ताला लगा है। उन्होंने बताया कि हरीश राणा ने पहले एम्स ले जाने की जानकारी तो दी थी, लेकिन इसके बाद में कोई सूचना नहीं दी गई। जब सीएमओ कार्यालय से कर्मचारी को घर भेजा गया तो घर पर ताला लगा मिला। बता दें, परिवार अब बेटे के अंतिम सफर की तैयारी में उनके साथ अस्पताल में है। एम्स में डॉक्टरों की एक विशेष टीम इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रही है। अब आपको बताते हैं कि हरीश की प्राकृतिक मृत्यु में डॉक्टरों की टीम उनकी कैसे मदद करेगी। दरअसल पैसिव यूथेनेशिया के तहत डॉक्टर धीरे धीरे हरीश को दी जा रही कृत्रिम सांस और फीडिंग ट्यूब जैसी जीवन रक्षक प्रणालियों को हटाएंगे। डॉक्टरों ने ये भी बताया कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर ही की जाती है, ताकि मरीज को कम से कम कष्ट हो। गौरतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी गरिमा के साथ मरने के अधिकारी को सर्वोपरि रखा। 2013 में हुए हादसे के बाद हरीश कभी भी होश में नहीं आए। उनके पिता अशोक राणा का कहना है कि उन्होंने 13 साल तक अपने बेटे की हर संभव सेवा की। परिवार ने हरीश के इलाज के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन और 3 मंजिला मकान भी बेच दिया। हरीश को कई डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन अब पिता का कहना है कि वो हरीश को भगवान के भरोसे छोड़ रहे हैं। आपको बता दें, अब हरीश को वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, ताकि वे प्राकृतिक तरीके से अपना शरीर त्याग सके। ऐसे में कई दिनों तक वो एम्स में भर्ती रह सकते हैं। जानकारी के मुताबिक हरीश को एम्स के कैंसर सेंटर ऑफ IRCH के पैलिएटिव वार्ड में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है, एम्स प्रशासन ने ऑन्को एनेस्थीसिया एवं और पैलिएटिव केयर के विशेषज्ञ डॉक्टरों के नेतृत्व में 8 से 9 डॉक्टरों की एक कमेटी गठित की है। इसमें अलग अलग विभागों के कई डॉक्टर शामिल हैं। इस कमेटी की देखरेख में उनके स्वास्थ्य की देखभाल और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल सुनिश्चित किया जाएगा। हरीश का घर से लेकर अस्पताल का सफर पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया था। सोसाइटी के ज्यादातर निवासियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। सोसाइटी परिसर में अन्य दिनों की अपेक्षा शनिवार को चहल पहल भी कम रही। लोगों ने बताया कि उनको शाम तक पता नहीं चला कि परिजन हरीश को लेकर एम्स पहुंच चुके हैं। जिसने भी इस खबर को सुना, उनके मन में मिली जुली भावनाएं थी। एक तरफ हरीश के जाने का गम था, लेकिन दूसरी तरफ तसल्ली भी थी कि उन्हें इस लंबे दर्द से अब राहत मिल जाएगी। जाहिर सी बात है, ये घड़ी हरीश की माँ और पिता के लिए बेहद कठिन क्षण है। इतने सालों से अपने बेटे के इलाज में अपना लगभग सब कुछ गवा चुके माँ बाप ने सीने पर पत्थर रखकर अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की। हरीश को एम्स में भर्ती तो करा दिया गया है, लेकिन उनके प्राण त्यागने तक का सफर
माँ बाप और परिजनों के लिए कितना मुश्किल होने वाला है, ये समझना बहुत मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल वक्त में उनके माता पिता और उनके परिजनों को शक्ति मिले। सबको माफ करते हुए, वो सबसे माफी मांगते हुए उड़ जाओ। क्यों? ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े हैं। तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो, तो इस जनहित के हेतु ये को बताया। क्या बताऊँ मैं अब, माँ बाप को कैसे लगता होगा तो नहीं बोल सकते आप। दर्द क्या होता है, ये अगर सच में समझना है तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले हरीश राणा के माँ बाप की पूरी कहानी सुननी होगी। वो माँ जिसने 9 महीने अपने बेटे को अपनी कोख में रखा, जिसने उसे अपनी गोद में खिलाया, जिसने सपने देखे थे कि उसका बेटा बड़ा होकर उसका सहारा बनेगा। लेकिन उस माँ को क्या पता था कि जिस बेटे को उसने पढ़ने के लिए घर से दूर भेजा, वो इतना दूर चला जाएगा कि कभी वापस नहीं लौटेगा। वो पिता जिसे आज भी अपने बेटे पर गर्व है, लेकिन उस गर्व के पीछे 13 साल का दर्द है। जरा सोचिए, दोनों बुजुर्ग माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को 13 साल से एक जिंदा लाश की तरह तड़पते देख रहे हैं। हर दिन अंदर ही अंदर टूट रहे हैं और अब वो समय आ गया जब बेटा हरीश अलविदा कहने जा रहा है। 13 साल की दर्द की इस कहानी को सुनने के लिए हिम्मत चाहिए। तेरह साल पहले हरीश राणा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। तेज तर्रार, हंसने खिलने वाला, सपनों से भरा एक नौजवान। लेकिन फिर एक हादसा हुआ। 20 अगस्त 2013 अपनी पीजी की 4थी मंजिल से हरीश नीचे गिर गए। यह हादसा था या किसी ने धक्का दिया, आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन उस एक पल ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। हरीश कोमा में चले गए। माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई।